फैक्टर जावा बिगनर गाइड सीरीज। पिछली वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म के थ्योरी पार्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली हमारा प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है थ्रू अ क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में हम दो कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड कुछ एक छोटी सी क्विज प्रैक्टिस करेंगे उसके रिगार्डिंग, और इस क्विज प्रैक्टिस में इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंटर ओवरलोड। इसमें कौन कौन सी, सबसे पहले कौन से टॉपिक से लिया है, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप के देती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक मेथड की मैनी फॉर्म्स को क्रिएट करना। कंपाइल टाइम में हम सेम क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड बनाते हैं विद द सेम नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर एंड डिफरेंट डेटा टाइप। जो मेथड का मेरा नेम है वो सेम होगा, डेटा टाइप भी चेंज हो सकता है, उसकी पैरामीटर लिस्ट तो चेंज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, सेम मेथड नेम को क्रिएट करना है और इसी को मैं सेम क्लास के अंदर क्या करूं, बार बार लिखूं, तो वो हमारा मेथड ओवरलोड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करना है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट पे ही यूज होता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड करते हैं और इसको समझेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक प्रिंटर क्लास बनाओ, क्रिएट अ प्रिंटर क्लास विथ 3 ओवरलोडेड प्रिंट मेथड। हमें एक प्रिंटर क्लास क्रिएट करनी है विथ 3 ओवरलोडेड प्रिंट मेथड्स के थ्रू। सबसे पहला हमारा प्रिंट मेथड होना चाहिए जिसमें हम एक मैसेज प्रिंट कराएं। सेकंड हमारा एक प्रिंट मेथड होना चाहिए जिसमें हम क्या करें, वो मेथड कितने टाइम प्रिंट होगा वो उसको प्रिंट कराएं। ठीक है, इंट कॉपीज मतलब एक मैसेज को हम कितनी बार प्रिंट कराना चाहते हो तो उसको हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। थर्ड में मैं एक एरे लूंगी नंबर नाम का और उसको हर लाइन पे क्या कराऊंगी, प्रिंट कराऊंगी। तो सिंपल सा है, मेरे पास नेम क्या है, वॉइड प्रिंट और वॉइड प्रिंट। इस तरीके से मेरा क्लास का स्केलेटन बनेगा। तो मेरी क्लास का नेम है मेरा प्रिंटर और मेरे मेथड का नेम क्या आएगा, वॉइड प्रिंट। अब यहाँ पे देखो मेथड का जो नेम है वो मेरे सेम है, बट इनकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोड फंक्शन या मेथड ओवरलोड मेथड बोलते हैं। और इसी को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो हम इसको आईडी की हेल्प से क्या करेंगे, कोड करके देखेंगे। तो सिंपल से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मेरी क्लास का नेम क्या होगा, प्रिंटर। तो प्रिंटर नाम की मैंने क्लास क्रिएट कर ली। अब मेरे को 3 मेथड बनाने। सबसे पहले मैं एक मेथड बनाती हूँ वॉइड स्ट्रिंग, वॉइड डिस्प्ले नाम का। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर मुझे पास करानी है एक स्ट्रिंग नाम का जो मेरा मैसेज है वो वाला पैरामीटर, स्ट्रिंग मैसेज। और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज क्या दे दो, दे दो। सिंपली मैं यहाँ पे दे देती हूँ हाय। ठीक है, और क्या होगा हमारा नेक्स्ट, क्या होगा, या हाय की जगह मैं क्या करूं, इसको ऐसे ना देके डायरेक्ट इसके अंदर मैसेज पास कर दूं। और जब हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे तो मैं यहाँ से इस मैसेज को फेच करा लूंगी। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करना है वॉइड डिस्प्ले नाम का ही, बट जो उनकी पैरामीटर लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, स्ट्रिंग मैसेज, और उस मैसेज को प्रिंट कराऊंगी मैं उसकी कॉपीज, तो इंट कॉपीज। ठीक है, तब उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, फॉर ईच लूप चाहिएगा। मेरा मैसेज कितनी बार प्रिंट होगा वो यहाँ पे कॉपीज बन के आएगी। तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर लेती हूँ, फॉर ईच का या फॉर लूप का यूज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगी। ठीक है, सिंपली इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू मेरे जो भी कॉपीज होंगी उतने तक आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे मेरा आई प्लस प्लस इस तरीके से मैं करूंगी और प्रिंट करा दूंगी मेरे मैसेज को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कॉपीज प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं जितनी नंबर ऑफ इंट कॉपीज चाहती हूँ इस मैसेज की वो मैं यहाँ पास करूंगी, उतने तक मेरा फोर लूप चलेगा और उतना मेरा उतनी बार मेरा मैसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होएगा। अब मुझे एक और फंक्शन बनाना है जिसमें मैं एक एरे क्रिएट करूँ नंबर्स नाम का। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक एरे क्रिएट करूंगी। ठीक है, नंबर्स नाम का।
अब यहाँ पे एरे को हम जब एक्सेस करते हो तो उसके लिए हम कौन सा लूप यूज करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते थे, बट हम ज्यादातर जो फुल्ली एक्सेसिबल होते हैं हम एरे के अंदर फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, ठीक है। इंट नम नाम का, जो कि सारे जो भी एलिमेंट होंगे इस नंबर्स में फेच करके इस नम्स नाम के एरे में जाएगा, और यहाँ से हमारे जो भी नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करा देगा, सिंपली नम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कॉल लगा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन के थ्रू मैं इस प्रिंटर क्लास का क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, और इन सब का क्या करूंगी, मेथड कॉल करूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ हमारी मेन एक और क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है, उससे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करती हूँ मेन। ठीक है, क्लास में, ठीक है। अब इसके अंदर मैं प्रिंटर का क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी, प्रिंटर P1 इज इक्वल्स टू न्यू प्रिंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करूंगी P1 डॉट। अब मेरे पास तीन तरीके के मेथड डिफाइंड है इसमें, डिस्प्ले जिसमें सिर्फ वन पैरामीटर है, डिस्प्ले जिसमें एक एरे है, डिस्प्ले जिसमें एक मैसेज है और एक कॉपी पास कर रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं सिंपली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने हाई पास करा कि ये मेरा मैसेज है। अब मैं दोबारा इसको कॉल करूंगी, बट किस लिए, मेरे को कॉपी पास करो और जो मेरा मैसेज है वो पास करो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में पास करूंगी हाई, और मेरी कॉपीज कितनी है, 4 कॉपीज इसकी प्रिंट कराओ हाई की। तो मेरे पास 4 बार हाई क्या होगा, प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट किसके लिए मैं कॉल लगाऊंगी, जो हमारा एरे है उस वाले फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे कॉल लगाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, उससे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू इंट यहाँ, और इसके अंदर मैं डेटा को फिल करूंगी कि यहाँ पे मेरा ये एरे है, इसको प्रिंट कर दो। इस तरीके से हम क्या करें, यहाँ पे एक एरे का डेटा पास करें, तो यहाँ से ये डेटा फैच होके जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये आएगा ना 1 और 2 के फॉर्मेट पे। ठीक है, तो अब जब हम आउटपुट रन करेंगे तो हमारे पास पहले हाई आएगा, फिर 4 बार हाई आएगा, एंड देन हमारा एक एरे प्रिंट होके आएगा 1 और 2 नाम का। ठीक है, अब 1 और 2 ये हमारे ऐसे कॉलम वाइज क्यों आए, क्योंकि मैंने ये रो होती है और ये हमारा कॉलम होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम में डेटा दिया है, तो इसलिए हमारा इस तरीके से क्या है, 1 और 2 प्रिंट होके आया है। ठीक है, एक ही हाई है, ये हमारा इस वाले मैसेज से आएगा, जो हमारा सिंगल स्ट्रिंग मैसेज होगा। यहाँ पे 4 मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे कॉपी प्रिंट हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं कॉपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये वाला है वो, यहाँ पे देखो ये 4 क्या हो रही है, इसकी कॉपी प्रिंट हो रही है, हाय हाय हाय। यहाँ पे हमारा कौन सा लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है। अब इस कोड को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमने क्लास क्रिएट किया और उस क्लास के अंदर हमने 3 मेथड बनाए हैं विद द सेम नेम, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के साथ। अगर पैरामीटर क्या है, अब कंपाइलर मेथड क्या करता है, इसमें कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज हो रहा है। अब कंपाइलर मेथड क्या करता है, मेथड सिग्नेचर देखता है। सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, हमारा मेथड सिग्नेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर। वॉइड डिस्प्ले हमारा होता है मेथड सिग्नेचर। अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है, तो मेरा मेथड ये वाला कॉल होगा। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रिंग प्लस इंट दिया है तो मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर मैंने सिर्फ एरे दिया है तो मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा। तो ये डिसीजन कंपाइल होने के टाइम पे ही क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाइल ही तो हो रहा है। तो जब ये कंपाइल होगा तो कंपाइलर टाइम पे इसको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, इसको इस वाले उस मेथड को कॉल करना है या इस वाले मेथड को कॉल करना है। तो यह इसीलिए हमारे यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट यूज होता है। मेथड ओवरलोडिंग भी यहाँ पे हो रही है। ये सारे फंक्शन क्या किया है, मैंने ओवरलोड ही तो किया है। सेम नेम है इनका, डिस्प्ले डिस्प्ले बस इनके पैरामीटर लिस्ट क्या है, चेंज है। एक में मैं मैसेज प्रिंट करा रही हूँ, एक में मैं मैसेज की कॉपीज प्रिंट करा रही हूँ कि मेरा मैसेज 4 बार प्रिंट हो, 5 बार प्रिंट हो। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम एरे का यूज कर रहे हैं, एरे के नंबर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप का यूज करके। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ आया होगा।
इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, अगर सिर्फ हम रिटर्न टाइप यहाँ पे चेंज कर दे, सपोज यहाँ पे मैं इंट कर दूं रिटर्न टाइप इसका वॉइड की जगह, तो भी मेथड ओवरलोड कहलाएगा? तो इसका आंसर है नो। रिटर्न टाइप चेंज होने से क्या हो जाएगा, हमारा मेथड ओवरलोड नहीं होगा। अगर हमारी पैरामीटर लिस्ट क्या रहते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं, मैं रिटर्न टाइप चेंज कर दूं तो भी ये फंक्शन नहीं ओवरलोड नहीं कहलाएगा। उसके लिए हमारी पैरामीटर लिस्ट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इसी तरह हमारा कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मिज्म क्या करता है, काम करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से और समझते हैं। इमेजिन करो एक प्रिंटर मशीन है। क्या है, एक प्रिंटर मशीन है। एक प्रिंटर मशीन है, ठीक है। अगर आप प्रिंट कॉमा डॉक्यूमेंट देते हो, सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कॉमा डॉक्यूमेंट, ठीक है, करते हो तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट कॉमा कॉपीज भी देते हो कि मेरे को इस डॉक्यूमेंट की इतनी कॉपीज करनी है, तो मल्टीपल कॉपीज आपको प्रिंट करके देगा। तो नेम तो सेम ही रहा मेरे मेथड का, बट लेकिन इसके बिहेवियर पैरामीटर के हिसाब से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे मेरा प्रिंट का मेथड नेम तो सेम ही है, बट इनका जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो पैरामीटर के हिसाब से अगर हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है किसी मेथड का, तो हम उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, पर जो हमारा मेथड का नेम है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ मैंने प्रिंटर का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रिंग मैसेज दिया है। यहाँ पे मैंने हाई कोमा 3 मतलब 3 बार इसकी कॉपी को हमारे को प्रिंट कराओ। और यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक एरे प्रिंट करवाया है, 1 कोमा स्लैश करके एन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे हमको प्रिंट करा देगा। तो 1 कोमा 2 इस तरीके से मेरे एरे के डेटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म। अब रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम फंक्शन क्या करें, मेथड ओवरराइड करें। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक मेथड है जो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, हम उस मेथड को क्या कर रहे हैं, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करें। बट एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम चाइल्ड क्लास में मेथड को ओवरराइड करते हैं, तो जो हमारा पेरेंट का मेथड सिग्नेचर होता है, जो चाइल्ड क्लास का मेथड सिग्नेचर होता है, वो सेम होता है। बट उसके अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हमारी चेंज हो सकती है। मेथड नेम, डेटा टाइप और पैरामीटर हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो पेरेंट के अंदर डिफाइन होगा मेथड सिग्नेचर, वो ही हमारे चाइल्ड के अंदर डिफाइन होगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में एक ठीक है, बिल्ड अ पेमेंट प्रोसेसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का है, क्रिएट अ पेमेंट मेथड सुपर क्लास। पेमेंट मेथड हमको क्या बनानी है, पेमेंट मेथड की एक सुपर क्लास बनानी। सुपर क्लास मतलब ये हमारी पेरेंट क्लास है। विद अ मेथड, मेथड हमें क्या देना है इसके अंदर, प्रोसेस पेमेंट डबल अमाउंट। हमें एक मेथड क्रिएट करना है प्रोसेस पेमेंट, और उसके अंदर पैरामीटर पास करना है डबल अमाउंट का। अब मुझको दो चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करनी है, एक है क्रेडिट कार्ड, एक है पेपैल। ठीक है, सब क्लासेस दैट ओवरराइड इट विद देयर ओन मैसेजेस। अब एक और चीज आती है रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म में, अब इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होगी वो आप चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस भी यूज होता है रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टोर सेवरल पैरामीटर पेमेंट मेथड्स इन अ पेमेंट मेथड एरे एंड प्रोसेस ईच वन। ठीक है, अब एक हम पेमेंट मेथड का एरे बनाएंगे और उसके अंदर सबको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं एक और इनहेरिटेंस वाली प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुकी हूँ। एक बार इस वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा अगर आपने वो क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो। ठीक है, अब आईडी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हमारा रन होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या क्रिएट करूंगी, क्लास क्रिएट करूंगी, किस नेम से, हमारे पेमेंट मेथड के नेम से। तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेती हूँ पेमेंट मेथड के नेम से। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे मेथड बनाना है। मेथड किस नेम से बोला है उन्होंने, वॉइड प्रोसेस पेमेंट, और उसके अंदर मुझे पैरामीटर क्या पास करना है, डबल अमाउंट। तो यहाँ से मैं इसको अमाउंट को यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दूंगी, डबल अमाउंट। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट कराना है जो मेरा प्रोसेसिंग हो रही है पेमेंट और कितना अमाउंट है वो मैं इसको प्रिंट करा दूंगी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट, यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगी प्रोसेसिंग पेमेंट और मेरा जो भी अमाउंट होगा वो, ठीक है, सिंपली प्लस अमाउंट, कितना अमाउंट मेरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करनी है, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी है क्रेडिट कार्ड नेम की, जो कि एक्सटेंड करे मेरे पेमेंट को। ठीक है, और क्या करे, और इसके मेथड को ओवरराइड करें। यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन यूज होगी, इसको मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। हम एक क्लास क्रिएट करेंगे फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नेम की, क्रेडिट कार्ड, जो कि एक्सटेंड करे हमारे पेमेंट मेथड को। और यहाँ पे हमको क्या आ जाए, राइट क्लिक करके हम क्या कर लेंगे, जनरेट, जो भी हमारा ओवरराइड मेथड है उसको जनरेट कर दो। यहाँ पे हमारा ओवरराइड मेथड क्या होगा, यहाँ पे जनरेट। अब सुपर कीवर्ड का मतलब क्या है कि जब भी ये मेरा फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले जो पेरेंट का मेथड है वो यहाँ पे क्या हो जाए, मेरा प्रिंट हो जाए, और उसके बाद जो भी हमारे चाइल्ड की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो प्रिंट होनी चाहिए। बट मैं यहाँ पे क्या कराना चाहती हूँ, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रिंट नहीं कराना चाहती, मैं तो अपनी कराना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैं सुपर कीवर्ड को क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी कि अभी मेरे को इस वाली चीज में इसकी जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या प्रिंट कराएंगे अपना यहाँ पे पेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉलर फंक्शन का यूज कर लेती हूँ कि हम डॉलर में पेड करना चाहते हैं, किसमें प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पेड डॉलर और मेरा अमाउंट वाया क्रेडिट कार्ड, किसके थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये अमाउंट पेड हुआ है, तो वाया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन को ओवरराइड किया जिसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। मेथड सिग्नेचर तो मेरा क्या रहा, सेम ही रहा। ठीक है, बट मेरे अंदर की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, चेंज हो गई। पेड डॉलर, इतने अमाउंट हमको क्या हुआ है, पेड हुआ है, किसके थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब मुझे एक और क्लास क्रिएट करनी है यहाँ पे, पेपैल। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगी, एक और क्लास क्रिएट करूंगी, पेपैल। ठीक है, जो एक्सटेंड करे किसको, पेमेंट मेथड को। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरा सेम वाला ही आ जाएगा, बट यहाँ पे वाया पेपैल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाया पेपैल आ जाएगा हमारा, सिर्फ पेपैल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को क्रिएट करूंगी। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं यहाँ पे कौन सी क्लास का मैं वो क्रिएट करूंगी, यहाँ पे हम सबसे पहले चाइल्ड क्लास का वो करेंगे, वो सॉरी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको एरे के फॉर्मेट में हमें देना है, और उसके अंदर ये दोनों चाइल्ड क्लासेस है उनको पास करके फिर मुझे उनके डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम पेमेंट मेथड का क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, P1 नेम से इज इक्वल्स टू न्यू पेमेंट मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगी, जो भी मेरा न्यू, क्यों न्यू भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। और फिर P1 के इंडेक्स पे इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड डाल दूं, फिर पेपैल डाल दूं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट भी हम इसके अंदर क्या पास कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं एरे का। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हमारा क्रेडिट कार्ड, बट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके न्यू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, न्यू क्रेडिट कार्ड, एंड नेक्स्ट हमारा होगा न्यू पेपैल। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया पेमेंट मेथड का, और जिसके अंदर मैंने न्यू क्रेडिट कार्ड डाला और न्यू पेपैल डाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके मेथड को कॉल करेंगे, बट उससे पहले इसको इसके डेटा को अगर मुझे प्रिंट कराना है, जो भी इसके अंदर आएगा उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एरे में फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली फॉर ईच लूप का क्या करूंगी, यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड एम इज इक्वल कॉलर, और किससे लेके है मुझे डेटा, P1 से जो भी मेरा डेटा है यहाँ से एक एक फैच करके लाओ, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दो, पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट। और सपोज करो मैंने यहाँ पे अमाउंट दिया है यहाँ पे 50। ठीक है, अभी
अब इस कोड को समझते हैं रन करने से पहले। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए रेफरेंस टाइप क्या है मेरा, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या है मेरा, रेफरेंस टाइप है। लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो किसका हुआ है, मेरे क्रेडिट कार्ड का और पेपल का हुआ है। तो जावा रन टाइम पे ऑब्जेक्ट चेक करता है कि ऑब्जेक्ट किसका बना है। अगर उस ऑब्जेक्ट का ओवर रिडन मेथड हमको कॉल करना हो तो इसी को हम यहाँ पे डायनेमिक डिस्पैच कहते हैं। डायनेमिक डिस्पैच मतलब क्या होता है, रेफरेंस बने मेरे चाइल्ड पेरेंट क्लास का और ऑब्जेक्ट बने मेरे चाइल्ड क्लास का। तो जावा रन टाइम पे ऑब्जेक्ट चेक करता है कि ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ है, जिसके आगे भी हमारा न्यू कीवर्ड लगा होता है उसके लिए हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्रेडिट कार्ड का और पेपैल का बना है। तो जैसे भी हमारा डेटा कॉल होगा तो उसके हिसाब से हमारा क्या क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। तो सिंपली जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट कार्ड के लिए आएगी पेड और यहाँ पे पेपैल के लिए आएगी, हमारे पास दोनों के लिए आ गई। $50 और $50 की इतने पैसे हमको पेड हुए हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड और थ्रू पेपैल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं और इसी को हम डायनेमिक डिस्पैच मेथड भी कहते हैं। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, रेफरेंस डिसाइड व्हाट मेथड आर अवेलेबल। रेफरेंस डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है व्हाट मेथड आर अवेलेबल, रेफरेंस डिसाइड, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा विच इम्प्लीमेंटेशन रन। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट कर रखे P1 नेम की। अब मैंने दो ऑब्जेक्ट पास किए हैं, एक न्यू पेपैल और एक न्यू क्रेडिट कार्ड। अब कौन सा मेथड अवेलेबल है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा हमारा कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन हमारी रन हो। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सपोज करो फोन कॉन्टेक्ट है। ठीक है, क्या है, फोन कांटेक्ट। फोन के अंदर हमारे पास सबके कांटेक्ट होते हैं। ठीक है, मम्मी आपके फोन पे एक ही कांटेक्ट क्या है, सेव्ड है। मम्मी नाम का एक ही कांटेक्ट आपके फोन पे क्या है, सेव्ड है। ठीक है, लेकिन कभी नॉर्मल कॉल, कभी व्हाट्सएप कॉल, कभी वीडियो कॉल, सेम कांटेक्ट है पर बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों, नेम तो मेरा सेम ही रहा। कभी मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, कभी नॉर्मल कॉल कर रही हूँ, कभी व्हाट्सएप कॉल कर रही हूँ, कभी गूगल मीट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज क्या है, ये डिफरेंट बिहेवियर है। तो रन टाइम पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ डिसाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्विज प्रैक्टिस करेंगे अब हम। What is a polymorphism in Java? Polymorphism में Java क्या है, वन इंटरफेस एंड मैनी बिहेवियर। मतलब हम एक क्लास क्रिएट करें और उसके हिसाब से हम क्या करें, बहुत सारे बिहेवियर को क्रिएट करें। विच टाइप ऑफ पॉलीफॉर्मिज्म रिजॉल्व एट अ कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे हमारा कौन सा पॉलीफॉर्मिज्म टाइप यूज होता है, मेथड ओवरलोडिंग। विच टाइप ऑफ पॉलीफॉर्मिज्म इज रिजॉल्व एट अ रन टाइम। रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म के लिए मेथड ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। Can two method can be overloaded if they differ only in return type? क्या क्या जो दो मेथड है वो ओवरलोडेड हो सकते हैं जब उनका सिर्फ रिटर्न टाइप ही क्या हो, डिफर हो। तो वो क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि हमारी पैरामीटर लिस्ट डिफर होनी चाहिए। रिटर्न टाइप से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा रिटर्न टाइप चेंज हो गया और पैरामीटर लिस्ट सेम है तो फंक्शन ओवरलोड फंक्शन नहीं कहलाएगा। व्हाट इज द डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या है, रिजॉल्व एंड ओवररिडन मेथड ऑल एट अ रन टाइम। जो इसका मतलब क्या है, हम क्या क्रिएट करें, अपने चाइल्ड का पेरेंट का रेफरेंस क्रिएट करें और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और चाइल्ड के अंदर जो ओवरराइड मेथड होगा वो हमारा रन टाइम पे क्या होगा, कॉल होगा। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरे पास ये पेरेंट क्लास, मैंने यहाँ पे इसका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। एस डॉट एरिया मैंने यहाँ पे मेथड कॉल कर रखा है। इफ सर्कल ओवरराइड एरिया मेथड, अब सर्कल ने क्या किया है, एरिया मेथड को ओवरराइड किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन सी रन होगी, तो हमारे सर्कल वाले की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो रन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो सर्कल का बना हुआ है। तो रन टाइम पे जिसका ऑब्जेक्ट बना होता है हमारा वही एक्चुअल में कॉल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड इन जावा। क्या कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होते हैं, हाँ कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होते हैं। क्यों, हम वन वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, थ्री पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं।
तो कंस्ट्रक्टर भी हमारे क्या होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी हम कल वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कैन अ कंस्ट्रक्टर भी ओवर रिडन इन जावा? ओवर रिडन नहीं हो सकते, कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इनेबल रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म। ठीक है, कौन इनेबल करता है रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म को? हमारे पास दो दो चीजें होती है रन टाइम पॉलीफॉर्मिज्म के लिए जो हमारी नीड है। सबसे पहले उसके अंदर इनहेरिटेंस होता है और एक मेथड ओवरराइडिंग फंक्शन यूज होता है। विच ऑफ दीज नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉलीफॉर्मिज्म? इसमें से मेथड ओवरलोडिंग हमारे पॉलीफॉर्मिज्म में यूज होता है, मेथड ओवरराइडिंग भी होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारा सर सी प्लस प्लस में यूज होता है, जावा में यूज नहीं होता। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt regarding these topics, drop your doubt in the comment box.